बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है ड्राई चिकन रोस्ट या चिकन ड्राई रोस्ट। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मुर्गी को हमने मैरिनेट करना है। मुर्गी को मैरिनेट करने के लिए मैंने मसाले लिए हैं। मैं आपको ये मसाले दिखा देती हूँ। सबसे पहले इसमें लाल मिर्च का पाउडर है 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका लिया है, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर 1-1 खाने का चम्मच लिया है, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच है, गरम मसाला पाउडर भी आधा चाय का चम्मच है। और इसको बड़ा अच्छा खूबसूरत सा रंग देने के लिए इसमें 1 चुटकी ज़र्दा रंग डाल रही हूँ मैं। ये मसाले इसे एक बड़े प्याले में डाल रही हूँ मैं। इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस, ये 1 खाने का चम्मच है, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, दही जाएगा इसमें 2 खाने के चम्मच। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन के तमाम अज्जा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें मैं मुर्गी शामिल करूंगी। आधी मुर्गी ली है मैंने, ये सीने वाला हिस्सा है और उसके मैंने 6 पीस करवाए हैं। और उसमें ये देखें मीडियम डीप कट्स लगाए हैं, यानी कि दरमियाने कट्स लगाने हैं आपने, ना ज़्यादा गहरे हों और ना ही ज़्यादा हल्के हों। तो एक मुर्गी का पूरा सीना लिया है और उसके 6 पीस किए हैं। इस मैरिनेशन को मुर्गी के ऊपर लगा देंगे अच्छी तरह से। और कम से कम आपने इसको 2 घंटे तो ज़रूर ही मैरिनेट करना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा देर मैरिनेट करें और ज़्यादा अच्छा जायका बनेगा इसका। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ड्राई रोस्ट चिकन है, तो ये देखें मैरिनेशन बिल्कुल हल्की सी लेयर है ऊपर। बहुत ही कम ऑयल में बनेगा और बहुत ही हेल्दी चिकन रेसिपी है ये। ये देखें मैरिनेशन लग चुकी है सारे चिकन पे। अब इसको ढक के मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रख ली है। इसमें मैं तेल शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच, सिर्फ 1 खाने का चम्मच तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें मैं 1 छोटे साइज़ की प्याज स्लाइसिस में कटी हुई शामिल कर दूँगी। और अब इस प्याज को इतनी देर तक पकाएंगे कि ये हल्की गुलाबी माइल सी हो जाए। प्याज ने हल्की सी रंगत तब्दील कर ली है अपनी। ज़्यादा इसको नहीं आपने फ्राई करना प्याज को। और इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 से 2 मिनट इसको इसमें अच्छी तरह से पकाएंगे। लहसुन अदरक को 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हमने शामिल कर देना है मुर्गी को, जिसको मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। और ऐसे दरमियानी आंच के ऊपर ही इसको तकरीबन हम 8 से 10 मिनट पकाएंगे। ये गोश्त अपनी रंगत तब्दील कर दे। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं।
अब इसमें शामिल कर देंगे पानी हस्बे ज़रूरत। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ग्रेवी तो बनानी नहीं है, ड्राई रोस्ट बनाना है। तो सिर्फ इतना पानी डालेंगे कि ये मुर्गी जो है हमारी वो मुकम्मल तौर से गल जाए। ज़रूरत अगर महसूस करें तो आप थोड़ा सा पानी मज़ीद भी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 12-13 मिनट हो चुके हैं। 7-8 मिनट के बाद मैंने एक दफ़ा टाइम देख के चेक किया था इसको और इसकी मैंने साइडें तब्दील कर ली थी। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2-3 सब्ज़ मिर्चें। ऐसे ही आपने रफ सी काट लेनी है। और एक दफ़ा फिर अब ये तकरीबन पकने के करीब है और मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये मुर्गी का गोश्त गल चुका है। आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत महसूस करें कि अभी नहीं गला है अच्छी तरह से तो थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल करिएगा। अब इसको फिर से मैं दम पे रख रही हूँ 2-3 मिनट, ताकि मिर्चों का फ्लेवर जो है वो मुर्गी के गोश्त में अच्छी तरह से आ जाए। 3-4 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। बस थोड़ा सा ये जो पानी है इसके अंदर ये खुश्क हो जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, चेक किए बगैर भी मैं अपना अंदाज़ा बता सकती हूँ कि ये गल चुका है। ये एक पीस जो है वो शहीद हो गया है, 2 टुकड़ों में बट गया है। बस ये हल्का सा ये जो आपको नज़र आ रहा है इसमें मसाला सा, इसके खुश्क होने की देर है सिर्फ। आखिर में ताज़ा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, इसको हल्का से एक दफ़ा हल्के हाथों के साथ मिक्स करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा गल चुका है ये देखें। अब आपको पतीली में कहीं भी लिक्विड नज़र नहीं आ रहा होगा। बस अब चूल्हे को मैं बंद कर रही हूँ और इसको डिश आउट कर लेते हैं। चिकन ड्राई रोस्ट या ड्राई चिकन रोस्ट को हमने डिश आउट कर लिया है। इसको आप सलाद और रायते के साथ सर्व करिए। ये उबले हुए चावलों के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, या अगर आप खाली भी खाना चाहें तो आप रायते और सलाद के साथ इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का है, बिल्कुल आपको रोस्ट का परफेक्ट जायका आएगा इसमें। और ये चिकना भी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला था इसके अंदर। तो बहुत ही हेल्दी चिकन की रेसिपी है और बनती भी बहुत जल्दी है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिए। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।